Hello dear students, today we will discuss on oxo acid of phosphorus. Oxo acids of phosphorus. Phosphorus form a number of oxo acids which are H3PO2, H3PO3, H3PO4, H3PO5, H4P2O7, H4P2O5 and HPO3. H3PO2 is known as phosphinic acid, phosphonic acid, phosphoric acid, peroxo phosphoric acid, pyrophosphoric acid, pyrophosphorus acid, metaphosphoric acid. So these are the oxo acid of the phosphorus. Phosphoric acid, which is known as hypophosphorus acid. Phosphonic acid, also known as the orthophosphorus acid. Now the oxidation number of phosphorus. So इसके अंदर phosphorus का विशेष 1 है, इसके अंदर +3 है, इसके अंदर +5, also +5 and 5. यदि इनकी ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन नंबर जो है +1 +3 +5 +5 जो भी है वो कैसे आई वो अपन निकाल के देख सकते हैं. सपोज H3PO2 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है तो P को हम X मानते हैं. सो X प्लस आयरन 3 लगे हुए हैं, इसकी वैलेंसी +1 है और ऑक्सीजन यहाँ 2 लगे हुए हैं और इसकी वैलेंसी 2 थी इक्वल टू 0. सो X + 3 - 4 इक्वल टू 0. सो X - इक्वल टू 0, X n + 1. तो H3PO2 में फॉस्फोरस की ऑक्सीजन नंबर जो है वो +1 आती है. ठीक है, इसी प्रकार से और किसी में निकालते हैं. फॉर एग्जांपल पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड में चेक करें तो H3PO5 में फॉस्फोरस निकालते हैं तो इसको X मानते हैं. तो 4P X + 3 + 1 + 5 - 2 इक्वल टू 0. X + 3 - 10 इक्वल टू 0. X - 7 इक्वल टू 0. X + 7. फॉस्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए H3PO5 के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इसमें दो प्रकार की है. इसमें दो ऑक्सीजन जो है वो
peroxide के रूप में है, तो एक्चुअल में H3PO5 जो है वो इस रूप में स्थित है। और इसमें फॉस्फोर कोएफिशिएंट निकालें तो X प्लस 3 माइनस प्लस 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2 ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन ये पेरोक्साइड है, इसकी 1 होती है 0। नाउ X प्लस 3 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया माइनस 5 इक्वल टू 0 X। इस प्रकार इसमें 5 होती है। तो इस प्रकार से सबकी ऑक्सीजन स्टेट निकाली जा सकती है। तो हमने इस प्रकार देखा कि सब में फॉस्फोर कोएफिशिएंट स्टेट इस प्रकार से आती है, तो मैक्सिमम 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। Now the structure of फॉस्फेनिक एसिड, तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, 2 हाइड्रोजन सीधे जुड़े होते हैं फास्फोरस से, और इसमें एक OH होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होती है। इस मॉलिक्यूल में देखें तो एक 1 जो है वो PO बॉन्ड होता है, 2 इसके अंदर PH बॉन्ड है, और 1 इसके अंदर POH बॉन्ड है। दिस molecule has 1 ionizable hydrogen, so it behave as a monobasic acid, क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन है, सो इट इज मोनोबेसिक एसिड। सो इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 है। The 2 hydrogen atom in this molecule is directly attached to the phosphorus, which are not ionizable, so it act as a strong reducing agent। यानी जिस ऑक्सो एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन सीधे फास्फोर लगे होते हैं वो आयोनाइजेबल नहीं होते, और इनके कारण ये रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। जैसे यह सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। मेटेलिक सिल्वर में रिजल्टिंग फ्रॉम सिल्वर H3PO4 एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो हम देख रहे हैं कि द सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट become reduced in silver metal, so it act as a reducing agent। और सिल्वर नाइट्रेट जो इसमें बैठेगा, इसी प्रकार से यह बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर देता है इन बेंजीन। ये बेंजीन में इसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन, और साथ में बनता है नाइट्रोजन HCl और H3PO3। सो इसमें देखा हमने कि बेंजीन जो सोल्ट है वो बेंजीन में रिड्यूस हो रहा है, सो इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने देखा कि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरी तरफ देखें तो एक
फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड एसिड है उससे दूसरा ऑक्साइड एसिड डेवलप हो रहा है। इसमें भी यही हो रहा है, H3PO2 फॉर्म H3PO3। नाउ द मैकेनिक प्रिपरेशन मेथड ऑफ H3PO2 इन लेबोरेटरी। जब बेरियम, यह है इसका प्रिपरेशन मेथड, तो बेरियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड react with H2SO4, concentrate, heat them, resulting a white precipitate of the barium sulfate is formed and phosphinic acid is formed। तो ये इसका मेकिंग प्रोसेस है। दिस इज द बेरियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड। इसके अलावा हम देखें तो H3PO2 on heating at 313 Kelvin temperature it decompose, यदि इसको अपन गर्म करें 313 केल्विन पर, तो it become dissociate in phosphine and H3PO3। यानी फॉस्फेनिक एसिड को हम 313 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमने देखा कि फॉस्फीन और फॉस्फोनिक एसिड बनता है। फॉस्फीन जो है वो हाईली पॉइजनस गैस है। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो पिरामिडल होती है और इसमें क्योंकि इसमें LPBP रिपल्सन पाया जाता है और द बॉन्ड एंगल बिटवीन HPH नियर अबाउट 94 डिग्री। तो इसकी स्ट्रक्चर अमोनिया जैसी होती है। तो हमने देखा, और यदि इसी H3PO2 मतलब फॉस्फेनिक एसिड को अबोव 333 केल्विन के ऊपर गर्म करें तो फिर ये फॉस्फीन प्लस H3PO4 में डिकम्पोज होता है। सो इन दोनों के लिए ये मेकिंग प्रोसेस हो गया और इनकी ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई और ये इसकी टेम्परेचर बेस्ड इसकी रिएक्शन होती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये इसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है और एक उसमें हाई पॉइजन फॉस्फेनिक गैस भी बनाई जा सकती है। नाउ इसी प्रकार से देखें तो इसकी बेसिसिटी 1 है और ये एक ही बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल H3PO2 react with NaOH is the base, it decompose Na plus and OH and it decompose H2PO2 minus and H plus. So the reaction, overall reaction is NaH2PO2 plus H2O. So it is this reaction proved that it is a monobasic acid और इसकी बेसिटी एक ही होती है और ये हो गया इसका सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड जो है इसका सॉल्ट हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा ऑक्साइड देखें तो H3PO3 जिसको हम ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड और
फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर देखें तो POH OH and OH। So this यदि इसका डिकम्पोजिशन देखें तो it gives in solution Ka1 gives H2PO3 minus H plus, and further decompose H3PO3. Now this was question of the step 2, HPO3 minus 2 and H। तो हमने देखा कि it has 2 ionizable hydrogen, so it is dibasic acid। तो it is dibasic acid। So the basicity of this molecule is 2। It has 1 dihydrogen, so it also behave as a reducing agent। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है, तो इसमें एक है, लेकिन इसकी रिड्यूसिंग जो पावर है, कैपेसिटी है, वो फॉस्फेनिक एसिड से कम होती है। इसमें देखें तो द फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो सेकंड डिसोसिएशन से कम होती है। कहने का मतलब ये है कि जो K1 है, we know that A1 is directly proportional the concentration of PO3 minus and H plus, H3PO3। तो Ka1 की वैल्यू जो है the value of the dissociation will increase with the increase of the dissociation of the acid। ये जितना जल्दी इस रूप में आएगा उतना इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सेकंड देखिए द Ka2 वैल्यू डिपेंड ऑन HPO3 minus 2 और H plus H2। तो प्रैक्टिकली देखने को मिला कि जो K1 वैल्यू की वो ज्यादा है, K2 वैल्यू कम है। इसका रीजन है कि द फर्स्ट H plus ion which released from the neutral phosphonic acid, but the second H plus is released from the dihydrogen phosphide ion which is negative, so it attract again when it release, so the release of the release of the H plus ion become difficult, and resulting the acidic strength of this system are less as compared to the first step। तो K1 की वैल्यू इसलिए कम होती है क्योंकि सेकंड में H plus से जो आयन है वो नेगेटिव आयन से निकलता है, जो इसको रिलीज होने में डिफिकल्टी उत्पन्न करता है। नाउ द मेकिंग प्रोसेस ऑफ द H3PO3 को हम किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो देखिए। यदि PCl3 का हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, ऑन हाइड्रोलाइसिस PCl3 gives H3PO3 and HCl। तो आप बैलेंस कर सकते हो, 3 क्लोरीन है, 3 यहाँ लगा दिया, और इधर लगा सकते हैं अपन 3 तो PCl3 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फॉस्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। द रिएक्शन इस प्रकार से भी लर्न की जा सकती है कि देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेट in this reaction and 1 molecule of the PCl3, इस प्रकार से रिएक्शन होगी। और तो हम देखें तो ओवरऑल हो गया 3HCl and POH whole thrice और H3PO3। ये इसका मेकिंग प्रोसेस हो गया। इसी प्रकार से फॉस्फोरस के ऑक्साइड से भी इसको बनाया जा सकता है,
जैसे फॉर एग्जांपल P4O6 on hydrolysis it gives H3PO3 and H3PO3, उसको बैलेंस की जा सकती है 4 और यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये जो दोनों है वो दोनों इसके मेकिंग प्रोसेस है। इस बार हम इससे भी बना सकते हैं और PCl3 के हाइड्रोलाइसिस भी बना सकते हैं। यदि अपन इसमें यदि वाटर के स्थान पर इसकी जगह अपन यदि मान लो हैवी वाटर ले लें D2O, तो रिएक्शन इसी प्रकार से होगी D3PO3 plus 3BCl. This is the isotope, the isotope of the water molecule. इसके आगे हम देखें, यदि अपन H3PO3 को यदि हम हीटिंग करें तो यदि इसको अपन करीब 457 that means the 457 केल्विन को डिकम्पोज करें तो इट अंडरगो द डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोसेस। जैसे H3PO3 को हीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, H3PO3 को हीट करें 457 केल्विन, it decompose PH3, that means it form PH3 and H3PO4. It is a very very important reaction. तो हम देखा H3PO3 को फॉस्फोरिक एसिड को गर्म करते हैं तो ये बन जाता है। यदि हम ऑक्सीजन स्टेट चेक करें तो ये इसमें +3 -3 एंड +5। तो देखने को मिला कि एक ही एलिमेंट 3 प्रकार के ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। H3PO3 का फॉस्फीन में रिडक्शन हुआ है और यहाँ पर +3 तो डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट रिडक्शन। और हम देखें कि H3PO3 का H3PO4 में मतलब ऑक्सीजन स्टेट 5, इसमें प्लस जो 3, इसमें देखें तो ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। So it is an example of the disproportionation reaction और फॉस्फोरिक एसिड की ये मेकिंग प्रोसेस हो गई। तो ये था टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन थी जिसको हमने देखा। और यदि मान लो कि सपोज कीजिए कि और अलग टेम्परेचर दे तो क्या होगा, तो फिर अलग प्रोडक्ट बन जाता है जिसको अपन आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Now third, phosphoric acid H3PO4। स्ट्रक्चर चेक करें तो POHO OH and OH। This acid have 3 ionizable hydrogen, so it is a tribasic acid और इसकी जो बेसिटी वो 3 होगी, so it is ट्राइबैसिक एसिड। यानी एक ही मॉलिक्यूल 3 बेस को 3 मोनोहाइड्रिक सोल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए पर्याप्त है। सो इसकी जो बेसिसिटी है वो 3 होगी। इसका डिकम्पोजिशन देखें तो इट डिकम्पोज इन द 3 स्टेप KA1 H3PO4 H2PO4 diphosphate ion and H+. Again dissociate H2PO4 minus, decompose Ka2
HPO4-2 and H plus. HPO4-2 again decompose K2 K3, तो PO4 phosphate ion and H plus. तो हम देख रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल से 3 H plus निकल रहे हैं, तो 3 H plus यानी 3 बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए पर्याप्त है। फॉर एग्जांपल देखें तो और Ka1 वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन Ka2 Ka3 होगी। जैसे H3PO4 की रिएक्शन कास्टिक सोडा से कराई जाए तो इट फॉर्म Na3PO4 एंड H2O बनाता है। It decompose, it give the 3H and PO4 minus 3 Na. It decompose Na plus and OH. So sodium react with the phosphate ion, it is the monovalent ion with the trivalent, so formula is Na3PO4 or H plus OH, so there are 3 H2. So it is the salt of the phosphoric acid. तो हम ये प्रूव करिए रिएक्शन, ये प्रूव कर रहा है कि ये ट्राइबेसिक एसिड है और ये जो मोनो एसिड बेस है उसके 3 मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करने के लिए सफिशिएंट है। नाउ हम चर्चा करेंगे और इसमें हम देख रहे हैं कि दिख रहा है कि इसमें कोई भी हाइड्रोजन सीधा फास्फोर लगा हुआ नहीं है। सो ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करता। यदि अपन इसको प्रिपरेशन करें तो प्रिपरेशन मेथड, तो हमने देखा कि फॉस्फोनिक एसिड को हीट करें तो भी बन सकता है। इसी प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा जो क्या नाम था उसका सिल्वर नाइट्रेट का जो एक्वा सॉल्यूशन था उसकी H3PO2 डेट में था फॉस्फेनिक एसिड से रिएक्शन का तो भी बन जाता है। और इसके अलावा और भी कई प्रोसेस है जिसको अपन इसको बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, यदि अपन हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए तो भी H3PO4 बन जाता है। This is the pyrophosphoric acid, phosphoric acid इससे बन जाता है। इसके अलावा H3PO को हम जनरेट कर सकते हैं, जैसे P4O10 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो भी H3PO4 बन जाता है। क्या इधर 4 लगा दे इधर, ठीक है। और ये जो हो गया 6H2। तो हम फॉस्फोरिक एसिड को इनसे भी बना सकते हैं और हमने अभी देखा था कि H3PO3 का भी हाइड्रोलाइसिस किया, हमने हीट किया था इसको तो भी ये बन गया था 457 केल्विन पर, तो भी ये बन गया था। तो हम देखें कि दीज आर द मेकिंग प्रोसेस। तो अपन फॉस्फोरस बना सकते हैं। फॉस्फोरस के जो P4O10 जो फॉस्फोर पेंटॉक्साइड के हाइड्रोलाइसिस से बना सकते हैं और फॉस्फोरिक एसिड को भी हम हीट करें तो भी फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है और एक पावरफुल क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ इसके अलावा अपन देखें तो हमारे पास में है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है हमारे पास में, वो है HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास में है कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड कब मेट लगाते हैं, जब किसी एक ही मॉलिक्यूल से जैसे फॉस्फोरस का जो ऑक्सो एसिड है उसके एक ही मॉलिक्यूल से जब एक H2 निकल जाता है तो हम मेटा वर्ड यूज करते हैं।
और पायरो वर्ड जब यूज करते हैं जब दो ऑक्सो एसिड मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है तो हम पायरो वर्ड यूज करते हैं। और हाइपो जब यूज करते हैं जब किसी ऑक्सो एसिड में बहुत कम ऑक्सीजन हो एज कंपेयर टू द अदर ऑक्सो एसिड, तब हम हाइपो वर्ड यूज किए जाते हैं। मेटाफॉस्फोरिक एसिड को हम फॉस्फोरिक एसिड के से बनाया जाता है। जब फॉस्फोरिक एसिड को हम लगभग मान लो 527 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। सो मेकिंग प्रोसेस यानी इसको कैसे बनाते हैं, तो H3PO4 है, इसी को अपन 527 केल्विन पर गर्म करते हैं तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ये इसकी स्थिति है। HPO3 इसका जो सिंगल मॉलिक्यूल है जो वो वेरी वेरी अनस्टेबल होता है, सो इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सिंगल मॉलिक्यूल, इट एग्जिस्ट इन द cyclohexatriene form as well as the polymetaphosphoриc acid has form a cyclic chain। तो हम इसकी स्ट्रक्चर देखें और इट इज ए मोनोबेसिक एसिड बिकॉज इट कंटेन ओनली वन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसके दो फॉर्म पाई जाती है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है इट कैन नॉट exist in the single form, it exists the two form, HPO3 with the tricyclic molecule or HPO3N। HPO3N के अंदर there are three molecules are cyclized and form a cyclohexane like structure which is such like oxygen, it has alternate oxygen and phosphorus bond, and each phosphorus one oxygen double bond and one OH। यदि सब में देखें तो सबके ऊपर एक ऑक्सीजन और एक OH लगा हुआ है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो ये इसका साइक्लोट्राइन फॉर्म है, साइक्लोट्राइन स्ट्रक्चर या साइक्लोट्राइन फॉस्फोरिक एसिड है, या यूं कह देते हो कि साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोमेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो तीन मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लाइज हो जाते हैं और इस प्रकार के स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। तो हर एक देखें तो इट है द सिंगल आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, सो इट इज ए मोनोबेसिक एसिड। तो इसकी जो बेसिसिटी होती है वो इसकी बेसिसिटी होगी वो 1 होगी। इसी प्रकार इसको भी देखें तो इसकी जो चेन फॉर्म है तो n मॉलिक्यूल H मेटाफॉस्फोरिक आर अंडरगो द साइक्लाइजेशन आर इन चेन फॉर्म। तो ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O OH, इस प्रकार की चेन चलती रहती है। O देन P OH, ये इस प्रकार से होता है। ये जो फॉर्म है दिखे ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, इससे इसका मॉलिक्यूल का रिपल्सन कम हो जाता है। तो ये देखिए आप इस प्रकार से चेन चलती रहती है। ये ऐसे चलते हैं। तो ये इसका जो है इसका नाम है ये पॉलीमराइजेशन कह सकते हो, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज ए मोनोबेसिक एसिड।
अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट ऑक्सो एसिड, वो है हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। उसकी स्ट्रक्चर चर्चा करें तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होगा वो H4P2O7। H4P2O7 जो है पायरोफॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यदि इसकी स्ट्रक्चर देखें तो H4P2O7, इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट देखें तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द फॉस्फोरस, तो P को हमने मान लिया X, सो ये 2 है तो 2X प्लस फॉर द हाइड्रोजन वैलेंसी 1 प्लस ऑक्सीजन 7 और -2 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 4 माइनस 14 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 5, तो प्लस 5 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। तो H4P2O7 जब इसका डिकम्पोजिशन कहता है, H4P2O7 का डिकम्पोजिशन किया जाए, अभी हमने देखा था इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाए H3PO4 का डिकम्पोजिशन किया जाए तो हमने देखा था कि H4P2O7 प्लस H2 बना था। तो इसमें हम देखें तो फॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, रिमेनिंग जो कहलाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। दैट रिएक्शन इज नोन एज द पायरोलाइसिस। तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। तो देखें हम तो POH OH POH एंड OH, तो दोनों में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिवेट हो जाता है और रिमेनिंग जो पार्ट है वो पायरोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। ये ब्रिथ ऑक्सीजन कहलाता है। तो इसके अंदर जो ईच फॉस्फोरस हैज प्लस 5 ऑक्सीजन स्टेट, तो it has 4 ionizable hydrogen, so it is tetrabasic acid। इसकी जो बेसिसिटी होती है वो 4 होती है, तो इसमें 4 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन पाए जाते हैं। There is no direct pH bond, so it do not act as a reducing agent। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है। इसी प्रकार यदि हम और ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखें H3PO5, ये है पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। इसमें फॉस्फोर के ऑक्सीजन स्टेट +5 है। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला एक्चुअली मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, इसमें पेरोक्साइड स्थित रहता है। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है कि जब इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवाई गई थी, ये करवाते हैं, तो ये एसिड इसकी तुलना में ये बेस शो करता है। तो HOH एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है
तो रिमेनिंग जो ग्रुप होता है वो P डबल बॉन्ड OH, ये इस प्रकार से ये देखें। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि एंगुलर शेप होती है, तो ये जो दो ऑप्शन ये परोक्साइड है, इनके जो ऊपर चार्ज है वो -1 होगा, -1 +1, एक्चुअल चार्ज इस प्रकार से होगा +1 -2 +1 -2 एंड +5, इसका एक्चुअल चार्ज है। हर एटम पर इस प्रकार का चार्ज होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों ऑप्शन है वो परोक्साइड है। ये है परऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। तो ये थे सभी ऑक्सो एसिड ऑफ द फॉस्फोरस, जिनकी हमने चर्चा की, इनकी बेसिसिटी क्या होगी, कौन इनमें रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन किया जा सकता है। और भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे यार काई बाबू का मन काई छे मैं तो बड़ा थक ओचो मोबाइल जो बंद कदू जाए कहीं वही का मानस स्टोरेज ज़्यादा होगा कहीं को मैं तो सब